हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑडियो जा रही है? हाँ सर, ऑडियो आ रही है। हाँ, आज थोड़ा सा डिले हो गया। अभी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा आउटसाइड से इंक्वायरी कर रहे थे, तो इस ओके बैच में सर। हाँ हाँ, तो बस उसी के चक्कर में डिले हो गया। वो यूएसए से हैं काफ़ी। वो लोग तो कॉल कन्वर्सेशन कर रहे थे, इसी बैच को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं सारी चीज़ें, तो बस उसी में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। स्टार्ट करते हैं बैच। और आई थिंक ऑडियो स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो गया सभी को। यस सर। यस सर। तो आ जाएं सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन मैंने स्ट्रीम कर दिया था, बेसिक जो भी था आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे। जिसको नहीं मिला अभी मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूँ। इधर के दो तीन सेशन जो भी होंगे आपके, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ओके, अगर 2-4 मिनट कभी कभी डिले होगा, हमेशा डिले नहीं होता है, तो आप लोग कॉल के लिए परेशान ना हो। आप लोग बस 2 मिनट वेट कर लिया करो, अपडेट मिल जाएगा, है ना? अगर हॉलीडे होगा तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं आप लोगों का समय बर्बाद होगा राइट, कि अचानक हॉलीडे हो जाए, किसी को बताया ना जाए। क्योंकि सभी लोग अपना दूसरा काम कर लेंगे ना, तो वो इन्फॉर्म किया जाएगा अगर कभी भी कुछ हॉलीडे अचानक होता है कुछ भी ऐसे, तो ओके। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर, क्लियर हो। यस सर। ओके, तो फिर स्टार्ट सर करते हैं हम लोग। हाँ। हाँ, क्या हेलो। कह रहे हैं? सर मैंने पूछना था कि जैसे अभी थर्सडे तक चली थी ना क्लास, इस बार भी थर्सडे तक ही होगी या नहीं, 4 सेशन शेड्यूल होंगे, था? मंडे टू थर्सडे, ओके। स्टार्टिंग के 3 to 4 वीक ऐसे ही होंगे, उसके बाद हम लोग सेशन बढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि समय 1 आवर से ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। हम्म, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो देख लिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं ये। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे ओएसआई मॉडल है, देन आईपी एड्रेस है। ये दो टॉपिक के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस स्विचिंग का स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो दो पॉपुलर मॉडल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। जो फर्स्ट मॉडल है, या फिर ऐसे ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, राइट? ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। सो एग्जैक्टली व्हाट इज ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल? दोनों देखो, एक को समझो आप ओएसआई मॉडल को, टीसीपी आईपी उसी में आपका कवर हो जाता है, राइट? सो माय क्वेश्चन इज, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ओएसआई मॉडल, या बेसिक टॉपिक है, तो आप लोगों को आइडिया भी होगा। मैं थोड़ा सा इसमें चाहूंगा कि जो भी एक्सप्लेन या कुछ बताना चाहता है बता सकता है। सो व्हाट इज ओएसआई मॉडल? क्या है ओएसआई मॉडल? Basically, like how our network will flow between the layers. ओके, Sir, it is a conceptual model. Means we have developed one kind of concept in which our network will work. yes, we can acknowledge or analyze the data flow,
over a network, right, between source and destination. So OSI model or TCP/IP model, both model can help to understand the data flow, right? तो दो मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और दोनों का फंक्शन जो है या पर्पस जो है वो एक ही है, टू नो दी डेटा फ्लो। इसमें पेन कौन सा होता है, किसी को वो है इसमें पेन कौन सा होगा? सर इरेजर के बगल में। ये वाला? हाँ ऐसा पेन नहीं चाहिए मुझे, ये इसमें आता है ऑटोमेटेड। कोई हंस रहा है, म्यूट करके रखा करो। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज का काफी डीप डाइव जाएगा, राइट? तो हाँ, ये है, ये पेन है, ठीक है। MS पेंट पे आप लोगों को नहीं आता, ये ध्यान देना आज से। सो दिस इज द पेन। तो ये हम लोग यहाँ से OSI मॉडल, एंड OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट? इंटरकनेक्ट और इंटरकनेक्शन। So open system or interconnection, ये it is a model to know, or it allow you to know the data flow process with the help of OSI or TCP/IP model. You can know or you can analyze the flow of data, right? Know the data flow management, right? Like how data flow from one device to another device। अगर हमारे पास एक सोर्स है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, अगर ये किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या डेस्टिनेशन को डेटा सेंड करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सोर्स और सेंडर, दिस इज द रिसीवर और डेस्टिनेशन, और यहाँ से कोई डेटा या कोई मैसेज सेंड किया जाता है, तो वो कितने सारे प्रोसेस से कैसे कैसे होते हुए हमारे डेस्टिनेशन तक फ्लो होगा या जाएगा, कितने सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, हाउ मेनी लेयर्स, ओके, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, ओके। सो वी विल एक्नॉलेज दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स, ओके। सो दोनों मॉडल हमारे क्या होते हैं, अवेलेबल हैं। OSI एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, कोई इम्प्लीमेंटेड और प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, बट TCP/IP इज अ रियल मॉडल, और इसी का इस्तेमाल, या TCP/IP नेटवर्क आज इम्प्लीमेंटेड या फिर प्रैक्टिकल मॉडल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इधर देखें, लाइक 7 लेयर्स, अगर हम लोग OSI मॉडल में जो एक्नॉलेज करते हैं, डेटा फ्लो का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ 7 लेयर्स। एंड हाउ मेनी लेयर्स इन TCP/IP मॉडल? 5 लेयर। Four. 4 layers, sir, 4 layer. Okay, so 4 layers, or you can answer like 5 layers, 4 layers or 5 layers, okay. 5 layers is updated model, right? It is updated model। तो यहाँ पर एक अपडेटेड मॉडल आया जिसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर आया, जैसे जो हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल है, वो हमारे फिफ्थ लेयर, यानी कि जो 5 लेयर का TCP/IP मॉडल है उसमें वो अलग अलग हो गया। तो बस यही है, इसमें जितनी भी लेयर्स है वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। हम लोग OSI मॉडल को ही पहले लर्न करेंगे, बिकॉज OSI मॉडल प्रोवाइड द प्रॉपर फॉर्मेट और वे टू अंडरस्टैंड द डेटा फ्लो मैनेजमेंट और डेटा फ्लो सिस्टम बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। गॉट इट? सो
कौन कौन सी लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल सर के लिए? एप्लीकेशन लेयर। हाँ, मैं यहाँ से अभी ये डायग्राम आप लोगों को कंप्लीट में शेयर कर दूंगा, तो कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल 7 लेयर्स है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेयर एक ये ले लिया, एंड सर उसके बाद डाटा लिंक लेयर, यस, उसके बाद एक और लेयर है हमारे पास इधर। फिर सेशन लेयर पे। सो 3 लेयर हो गया, एक और लेयर ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, आपसे 110% पूछा जा सकता है बाई HR, बाई टेक्निकल टीम। So 1 2 3 4 5 6 and last one is 7। ठीक है, सर 7 लेयर्स का हो गया। सो ऐसे ही हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ होता है, तो मैं एक ही तरफ बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो जो भी हमारा इधर मॉडल है टोटल 7 लेयर्स का, एक अलग अलग कलर में सेगमेंट करते हैं तो पता चलेगा कि हाँ दीज आर द लेयर्स। ओके, डन। सो फर्स्ट वन इज और लास्ट वन इज एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। लेयर। ये हमारा लास्ट है, फर्स्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर हो गया। एंड देन नेक्स्ट वन इज डाटा लिंक लेयर। ऐसे कुछ भी नहीं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेशन लेयर। जो भी आप आंसर कर रहे हो सही कर रहे हो, किसी ने डेटा लिंक या जो भी बोला था, बट वो बॉटम टू टॉप जाने के लिए होता है, राइट? मैं लास्ट टू फर्स्ट आ रहा हूँ, आप फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया ना। ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क। नेटवर्क। उसके बाद आएगा सर डाटा लिंक। So this is the network layer. And then हमारे पास next आ जाएगा like data link layer. And the last one is physical लेयर। layer. ये लास्ट नहीं है, ये हमारा फर्स्ट होता है एक्चुअली जब काउंटिंग होती है। सो काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, sorry, physical layer, and the data link layer is second layer, network layer is third layer, transport is fourth, session is fifth, and presentation is sixth, and application is seventh layer. So from bottom to top आप इधर जा सकते हो और top to bottom जा सकते हो, बट हमेशा आपका जो लेयर 1 होगा वो हमारा क्या होगा, फिजिकल लेयर होगा। ओके, क्लियर है? तो ये हमारे टोटल 7 लेयर्स होते हैं। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डेटा फ्लो या जो भी है वो कैसे क्या होते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लाइक फिजिकल लेयर। या फिजिकल लेयर से स्टार्ट करें या फिर हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि समझा जाता है एप्लीकेशन लेयर से ही, लास्ट लेयर से ही, राइट? तो एप्लीकेशन लेयर से ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस सर। सो देखो, कोई भी इंटरनेट पर जो भी हमारे प्रोसेस हैं, दीज आर द लाइक लेयर्स आर, एक तरीके का बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। ये जितने भी हमारे लेयर्स हैं ये सभी किसी न किसी
पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम लोग सेवेंथ लेयर या एप्लीकेशन लेयर की बात करें, सो एप्लीकेशन लेयर किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरफेस, राइट? इट इज यूज्ड फॉर इंटरफेस। सो इंटरफेस इन द सेंस क्या हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि एंड यूजर एप्लीकेशंस हमारे हो जाते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर एंड यूजर को सर्विस देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, या कम्युनिकेशन एप्लीकेशन हो सकते हैं जिधर हम लोग अपना ईमेल मैसेज ये सब ट्रांसफर करते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लाइक HTTP एप्लीकेशन, HTTPS, ओके, DNS एंड SMTP। सो इस तरीके के जितने भी हमारे IMAP, POP, ये जितने भी ऐसे लाइक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ये सभी आपके एप्लीकेशन लेयर में आ जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर यूजर कैन इंटरेक्ट और यूजर कैन क्रिएट एन इंटरफेस। ओके, जैसे आप ये एक डायग्राम देख रहे हो और इधर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक यूजर है। अगर इसको किसी एप्लीकेशन या इस सर्वर को डेटा एक्सेस करना है, सेंड या रिसीव करना है, कुछ भी ऐसे, तो इसको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक ब्राउजर लिया, ये भी एक एप्लीकेशन है जिधर जिसकी हेल्प से हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। एंड आई कैन यूज HTTP और HTTPS टू एक्सेस द टू ब्राउजिंग द डेटा फ्रॉम वेब सर्वर। ओके, तो https://192.168.168.100. जो भी हमारे सर्वर की IP है 250 और एक्सेस कर लिया, ये हमारे पास एक्सेस हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर HTTP एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। तो ये किस लेयर पर आपका काम हो रहा है? ऑन एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड एन इंटरफेस और क्रिएट एन इंटरफेस फॉर एंड यूजर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। और भी अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, सो देयर आर मेनी अदर प्रोटोकॉल्स विच वी कैन यूज फॉर एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो कुछ और प्रोटोकॉल्स आप लोग बताओ, और कुछ प्रोटोकॉल्स लाइक FTP हमने यहाँ पर मेंशन किया है नहीं ना? यू कैन यूज FTP। So FTP is also an application layer protocol or comes under application layer protocol. And with the help of FTP, what we can do, क्या कर सकते हैं हम लोग FTP का इस्तेमाल करके? फाइल ट्रांसफर। Yes, we can upload or download files. Okay. So whatever you are going to download file or data from any website, or uploading data from any website to or from any web server or end machine to web server, you can use FTP, file transfer protocol, to upload or download the files or data. Another protocols like you can use IMAP, you can use DSCP. Okay, DSCP provide dynamic host configuration protocol, provide dynamic IP address to all client machine. We will discuss later how to use and how to configure DSCP server, but till now अभी हम लोग ये देखें कि हमारा जो DSCP है ये भी एक एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है। इसके अलावा हमारे पास टेलनेट है, SSS है, SSH है। दीज आर द एप्लीकेशन लेयर, टेलनेट, SSH। सो दीज प्रोटोकॉल्स कम्स अंडर एप्लीकेशन लेयर, या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पर इनका यूज होता है। क्लियर है सभी को? सो यू Yes. कैन क्रिएट एन इंटरफेस ऑन एप्लीकेशन लेयर, सिंपल। सो एप्लीकेशन लेयर फाइनल, आप जब भी कभी आंसर करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन लेयर इज अ लास्ट लेयर अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल, राइट? And it provide with the help of application layer, end user can create interface. There are many application layer protocols like FTP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP. Okay, तो इसमें से दो चार एग्जांपल आप याद करके रखोगे। Then next one is like presentation layer. Presentation layer. So what is the function of presentation layer?
मैं सर डाटा को अरेंज करना का शायद कंप्रेस करना हो। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स टू प्रेजेंट द डेटा। सिंपल अगर हम लोग इसके इसके लेयर के नेम के अकॉर्डिंग वो करें, सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ डेटा, राइट? विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन layer or in presentation layer, we can present the data, like translate the data, right? Translates the data, encrypt the data, or data encryption, data encoding, data decryption, data translation is come under presentation layer. Okay, सो हमारे पास ट्रांस इंक्रिप्शन हो गया। मैं थोड़ा सा लिस्ट बड़ा करता हूँ और चीजें मेंशन कर दूं। compress the data and data encoding। ओके, ये जितना भी हमारा प्रोसेस होता है, ये सब कहाँ पर होता है? आपके प्रेजेंटेशन लेयर का एक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर वर्क फॉर इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, इनकोडिंग ऑफ डेटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंटेशन लेयर कोई ऐसा टेक्निकल टूल है, ऐसा कुछ है जो हमारा डेटा का लेन देन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल पर जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, देख रहे हो और समझ रहे हो, ये सेशन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से कुछ वीडियोस प्ले कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, कुछ ऑडियो भेज रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट फाइल भेज रहा हूँ, है ना? तो डेटा का प्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर पर इस चीज का एनालिसिस करते हैं या डेटा फ्लो को समझते हैं। गॉट इट? सो ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट, ट्रांसलेट द डेटा, एनक्रिप्ट द डेटा, कंप्रेस द डेटा, इनकोड द डेटा, राइट? ऑन प्रेजेंटेशन लेयर। लाइक अगर हम लोग डेटा के फॉर्म की बात करें या फॉर्मेट की बात करें, तो जेपैग फाइल होती है, सबको पता होगा, इमेजेस वगैरह होता है। लाइक अगर हम लोग देखें MP4 है, ओके, MP4 है। अभी हम लोग MS पेंट पर एक टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, हम सबको पता है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं, ASCII इनकोड सिस्टम होता है ना, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की इंफॉर्मेशन होती है, जो हम लिख रहे होते हैं यहाँ पर, ये हमारा इस कोड पर, इस लैंग्वेज पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा UTF-8 है, आप देख सकते हो, SSL है, ये भी तो डेटा को एक तरीके का इंक्रिप्ट करता है। SSL है या ना? SSL है। और SSL के साथ काफी पॉपुलर है, हमेशा एक साथ वर्क करने वाला है, TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर्स। ओके, एंड और क्या फॉर्मेट आप डेटा का बता सकते हो? बताओ। MP4 हो गया, MP3 भी है, ऑडियो फाइल, ऑडियो लाइक MP3, और PDF, और जिप फाइल, कंप्रेस डेटा, ये भी हमारा होता है। एंड जिफ, GIF, गिफ फाइल या जिप फाइल, जो भी आप बोलो, जो एनिमेटेड फाइल्स होती हैं, ये सारी जी चीजें। जी, सो PNG भी है। हाँ, PNG भी है, इसमें PNG भी मेंशन कर सकते हैं। तो इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, या इस लेयर में हम लोग इन सारी चीजों को ऐड करते हैं। सर HTML भी हो सकता है इसमें? हाँ, HTML के थ्रू हम लोग क्या करें, जैसे हमारा ASCII है ना, एक तरीके का, जो हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं उसके कोड को, या उसके लिए ये हेल्प करता है, वैसे ही हमारा HTML भी इधर वर्क करेगा। ओके, और HTML का जो आउटपुट फाइनल आता है, HTML या ऐसे कुछ, ये सभी क्या है, एक लैंग्वेज है, ये सारी चीजें हैं, और उनकी हेल्प से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, राइट? क्लियर? तो JPEG के बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट JPEG, JPG, JPEG, वट एवर जो भी है, ये क्या है ये? एंड एक और पेन मुझे चाहिए होगा। यस, तो व्हाट इज JPG फाइल या JPG, इसके बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या है ये? सबको पता है। MP4 सबको पता है, ASCII मैंने अभी बताया कि इट इज द फंक्शन ऑफ ASCII represent character using variable length encoding,
ये क्या करता है, एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग का पार्ट होता है और एक तरीके का इनकोडिंग प्रोवाइड करता है, जिधर आप कोई कैरेक्टर लिख रहे होते हो, कोई टेक्स्ट फाइल लिखते हो, वो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ओके, SSL और TLS both are the encryption layer protocol, or with the help of SSL and TLS our data will be safe and secure। किधर कैसा होता है हमारा डेटा, या हो जाएगा अगर हम लोग SSL TLS यूज करते हैं डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो ये भी तो हमारा एक डेटा प्रेजेंटेशन फॉर्म है, जिधर से हम लोग डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ या किसी वेबसाइट पर अपना यूजर नेम हेलो और पासवर्ड 123 में ऐड करता हूँ, और वहां पर SSL का इंक्रिप्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा क्या होगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा या फिर इनक्रिप्ट हो जाएगा? इनक्रिप्ट हो जाएगा ना। encrypt। सो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि हेलो कन्वर्ट हो जाएगा किसी ऐसे कोड में जिसको रीड कर पाना, पढ़ पाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। ऐसे कुछ कोड में हो जाएगा, हेक्साडेसिमल ऐसे कुछ वैल्यूज में, और 123 भी ऐसे किसी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको रीड करना मुश्किल है। तो इनक्रिप्शन हमारा इधर अप्लाई होता है। ऑडियो भी ऐसे है, MP3 भी है, PDF भी है, जिप फाइल भी है, गिफ भी है, एंड PNG फाइल्स भी हैं। ये सब हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पर, और एक चीज और हम लोग इधर मेंशन कर सकते हैं, लाइक डेटा का जो या डेटा का जो सेगमेंट प्रिपेयर होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर लाइक सर्कल डिजाइन करता हूँ, इसको याद रखेंगे सभी लोग, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर्म से मैं इसको ऐड करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक फिजिकल लेयर है, PHYSICAL फिजिकल, जहाँ पर हमारा डेटा का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्रेम फॉर्मेट, सॉरी बिट्स में होता है। गॉट इट। इधर हमारा क्या होता है, बिट्स। ओके, और अगर हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात करें, जो कि सेकेंड लेयर है, विच इज डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर पे हमारा जो फ्रेम फॉर्मेट होता है डेटा का, ओके, फ्रेम, एंड देन नेटवर्क। सो नेटवर्क लेयर पर क्या होता है, डेटा पैकेट फॉर्म होता है, डेटा का, डेटा का जो सोर्स होगा वो पैकेट फॉर्म होगा। और लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। क्या होता है डेटा का फॉर्म? सर सेगमेंट्स। यस, सो सेगमेंट होगा। ओके, सेगमेंट होगा। बट ये चीज ध्यान देंगे कि अगर हम लोग जो भी सेगमेंट या कुछ भी ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं अगर है, तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स वेरी होती हैं, एक TCP और एक UDP। ओके, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी डेटा होगा रिलायबल, सेफ, सिक्योर होगा, एक नॉलेज प्रोवाइड होगा। और यहाँ पर डेटा का क्या होगा, सेगमेंट फॉर्म होगा। ओके, तो एज पर TCP डेटा किस फॉर्म में होगा, सेगमेंट फॉर्म। बट एज पर UDP डेटा किस फॉर्म में होगा, सॉरी, डेटाग्राम। ओके, तो यहाँ पर डेटा का सेगमेंट फॉर्म या डेटाग्राम होता है। बट आप लोग जस्ट याद रखो कि डेटा हमारा इधर क्या होगा, एज अ प्राइमरी आंसर हमारा क्या होगा, सेगमेंट। क्लियर है, सेगमेंट, देन पैकेट, देन फ्रेम, एंड देन बिट्स। तो ये 4 लेयर हमारे जो होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, इस तरीके से होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करें जैसे कि सेशन लेयर। व्हाट अबाउट सेशन लेयर? व्हाट इज सेशन लेयर? Uh, Sir, it is responsible for controlling port and sessions. गुड। लाइक सेशन लेयर मीन्स establish and maintain or terminate communication session। okay, like it establish, मैं इसी से लिख दूं, पढ़ लेंगे इसका अगर स्क्रीनशॉट शेयर करूं। establish
R establishes and maintain and terminate communication session. Okay. Communication sessions. तो जो भी हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक सेशन मेंटेन हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है या एस्टेब्लिश हो रहा है, इस कम अंडर आर वी कैन एक्नॉलेज इन द सेशन लेयर as per OSI model. So what is the example or a demo of session layer? क्या ऐसा सेशन होता है? जैसे अभी हम लोग एक सेशन में है ना, ओके ऐसे ही हमारे पास आ जाता है लाइक RDP सेशन, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, है कि नहीं? वो भी तो एक सेशन बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, am I right? यस सर। और भी बहुत सारे इसमें आप मेंशन कर सकते हो, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स जो हमारे पास होते हैं, है ना, जो सर भी ऐसे, RDP हाँ रियल टाइम प्रोटोकॉल एंड VPN टनल्स, है कि नहीं? VPN टनल से भी तो सेशन क्रिएट होता है, Yes, लाइक sir. Yes. PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। वैसे इतना ऐसे कुछ नहीं, कोई इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कि हर एक इतने सारे एग्जांपल्स आप रखो, बट मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसका अगर 2-3 एग्जांपल भी आप याद करके चाहो तो आंसर कर सकते हो। एंड Pipeline. हाँ पाइपलाइन भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग बेटर है कि आंसर ऐड करें लाइक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिक्वल सर्वर के सेशंस जो हमारे होते हैं ना डेटाबेस के साथ, Yes, yes, sir. Yes, sir. तो SQL. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या SQL और सिक्वल जो भी आप उसको बोलो। एंड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं, है ना, और जिनका इस्तेमाल करके सेशन इस्टेब्लिश होता है। सो सेशन लेयर मींस मेंटेन सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आप देखो सिंपल एक वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, उसके साथ भी आपका एक सेशन क्रिएट होता है ना। अगर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ sequelive.com जो कि यहाँ पर है, तो इसका मतलब यह है कि बिटवीन दिस सर्वर एंड दिस मशीन देयर इज अ सेशन। यहाँ पर क्या है, एक सेशन है, और उस सेशन का एक पर्टिकुलर लिमिट होगा कि कितनी देर तक वो सेशन चल सकता है, राइट। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेशन जो भी इन दोनों के बीच में स्टेब्लिश हो रहा है, उसका एक पर्टिकुलर आईडी होता है, गॉट इट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन आईडी। सो सेशन आईडी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टैग है, और ये टैग आईडी या ये आईडी किसी को भी अगर मिल गया, मीन्स इफ इंट्रूडर कैन एक्सेस और गेट दिस आईडी, सो ही कैन हैक योर सेशन। वो क्या कर सकता है, वो आपके सेशन को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है बहुत ही आसानी से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। गॉट इट, सिक्योरिटी वर्ड है हम लोगों का, तो मैं थोड़ा सा इधर लेकर आऊंगा, सेशन हाईजैकिंग। कि अगर दो लोग आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और इसमें कोई तीसरा बंदा इनके सेशन को क्या कर ले रहा है, कंप्रोमाइज कर ले रहा है ना, टेम्पर कर पा रहा है इनकी डेटा को, सो इज अ पार्ट ऑफ सेशन हाईजैकिंग। और सेशन आईडी इसीलिए क्या कहा जाता है कि सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। जब आप किसी ऐसे मेलवेयर पर क्लिक कर देते हो, पेलोड पर क्लिक कर देते हो, और आपका कंप्लीट कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो जाता है, एक पर्टिकुलर सेशन रिमोटली एक्सेस हो जाता है बाय हैकर अटैकर, और वो जो चाहे वो आपकी डिवाइस के साथ कर सकता है, तो बस आपके इन सेशन से या इन आईडी से क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा अटैक परफॉर्म किया जा सकता है कंपनी के नेटवर्क पर या कहीं पर भी। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं भी सेशन स्टेब्लिश करके भी दिखा देता हूँ। आप जब एक किसी वेब सर्वर पर लॉगिन करते हुए अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सो एक OTP आता है, और उसका भी एक सेशन होता है कि पर्टिकुलर OTP आपके 2 मिनट, 1 मिनट या 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए वैलिड होगा। वो भी तो एक सेशन टाइम है ना। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे ही आप जब एक सर्वर के साथ लॉगिन करते हो, मान लिया कोई बैंकिंग साइट है या कोई भी आपका सर्वर है, लॉगिन करके आपने छोड़ दिया 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है,
आप 10 मिनट 5 मिनट उसको छोड़ देते हो और जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो, इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो सेशन है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट मशीन, तो सर सेशन हमारा क्या हो चुका होता है, टर्मिनेट हो चुका होता है। एम आई राइट? सबको ये एग्जांपल पता होगा, टर्मिनेट हो चुका होता है। Yes, sir. आप इस समय देखो, इस ये आईटीआर सब लोग फाइल करते होंगे इस मंथ में, और आईटीआर के पेज पर या जब भी आप इनकम टैक्स वाले पेज पर जाते हो तो वहां पर भी ऐसे दिखाता है कि आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए या 10 सेकेंड के लिए, जो भी वहां पर एक ऊपर समय चलता है, टाइमर चलता है कि अगर आपने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज सर्वर एंड पर एक पर्टिकुलर सेशन लिमिट होता है कि आप 10 मिनट या 5 मिनट के बाद आप दोबारा से लॉग इन करेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, तभी लॉगिन कर पाएंगे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजर लॉगिन करके अपनी आईडी को छोड़ देता है और उसका सेशन चलता रहता है, तो ड्यू टू सिक्योरिटी ये सब काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, चाहे कॉमर्शियल साइट हुआ, चाहे बैंकिंग साइट हुआ, या कोई भी ऐसा, तो वहां से आपका जो आईडी है या जो सेशन स्टेब्लिश हुआ है वो लॉग आउट हो जाता है ना, टर्मिनेट हो जाता है। अभी हम लोग किल या टर्मिनेट करके देखेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। बट आप फेसबुक या अनदर चीजों पर लॉगिन करके छोड़ दो तो शायद वो पड़ा रहेगा, है ना। आप 1 महीने बाद भी ओपन करोगे तो वो पेज वहीं से ओपन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपसे, एक वेरिफिकेशन की ये आप ही का नंबर है, ये आप ही का ईमेल है ना। बट सेशन एक्सपायर नहीं होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सो ये सारी चीजें हैं। ओके, मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम लोग अगले उस पे आ जाते हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? Uh, Sir, it transmit data using transmission protocol like TCP and UDP, गुड। सो इट मेंटेन, and म्यूट कर लीजिए। it is also called the heart of the WSI model itself. राइट राइट। सो और कोई कुछ बताना चाहेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर मीन्स इट इंश्योर एंड टू एंड कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी, राइट। ये क्या करता है आपका डेटा ट्रांसपोर्टेशन। सर जो टीसीपी यूडीपी भी इसमें आता है ना। राइट। जिधर आपकी दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे टीसीपी एंड यूडीपी, तो हमारा जो भी ये एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट टीसीपी यूडीपी जो है, ये इंश्योर करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कि हमारा डेटा जा रहा है आ रहा है ना, रिलायबल है, सिक्योर है, सेफ है, एक्नॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वट एवर, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड प्रोवाइड एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन भी इधर होता है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा। सो डेटा ट्रांसपोर्टेशन, डेटा सेंडिंग रिसीविंग, या डेटा जो सेंडिंग प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसमिशन है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। या ट्रांसपोर्ट लेयर के अकॉर्डिंग समझते हैं या इंश्योर करते हैं। यहाँ पर जब डेटा की बात होती है तो डेटा के अंदर एरर भी होता है ना। और डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो सेगमेंट फॉर्मेट होता है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग यूडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा की बात करेंगे तो वो इनसिक्योर होगा, अनरिलायबल होगा, एंड विदाउट एक्नॉलेजमेंट होगा। और क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा का फॉर्मेट या ट्रांसमिशन होगा वो एक तरीके का काफी हाई स्पीड के साथ होगा। बट वहीं पर टीसीपी की अगर हम लोग बात करें तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेस या हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, स्लो होता है, और एक रिलायबल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करके देता है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास लाइक वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वॉइस ओवर आईपी जिसको हम लोग बोलते हैं,
ये भी तो इस्तेमाल किया जाता है फॉर टेली कम्युनिकेशन, राइट। यस सर। और ये किस कौन सी प्रोटोकॉल के अंडर आ जाता है हमारा? SCTP, राइट। द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल, राइट। तो एक SCTP प्रोटोकॉल है जिसके अंडर हम लोग ये VoIP और ये सारी चीजों को समझते हैं, जैसे लाइक स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो VoIP स्ट्रीमिंग और ये सारी चीजें हम लोग इधर से समझते हैं। ऐसी रियल टाइम प्रोटोकॉल किसी ने बताया था अभी ऊपर के उसमें, मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया था RDP RPC के साथ, बट यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन में और ट्रांसपोर्ट लेयर में RTP, रियल टाइम प्रोटोकॉल, यही होगा। RTP stand for real time transport protocol or real time protocol. So what is the real time protocol function, or what are the functions of RTP protocol? सर वो डेटा को रिले करेगा सर, कंटिन्यूअस फ्लो करेगा। कंटिन्यूअस फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट डिलीवर, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, है ना। बेसिक इंटरव्यू में तो नहीं इतना डेप्थ जाएगा, बट CCNA CCNP ऐसी चीजों के लिए जा सकता है। RTP ये सब प्रोटोकॉल्स के बारे में, CCNA CCNP इन सब चीजों में प्रोटोकॉल्स यही सब तो चीजें पूछी जाती हैं। RTCP भी होती है तो सर एक। हाँ, RTP का जो मेन फंक्शन, ये सब चीजें अगर ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, CCNA के आगे भी कुछ पार्ट में शायद है, बट हम लोग यहीं पर इसको देख लेते हैं, जस्ट डिफाइन कर लेते हैं। लाइक RTP रियल टाइम, और बोल सकते हैं रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो का जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मेंटेन रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन और ये सब चीजें हैं थ्रू RTP प्रोटोकॉल। अभी हमारे बैकएंड में भी अगर मैं चेक करूं, तो इस समय हम लोग ऑडियो वीडियो सभी चीज क्या कर रहे हैं, हम कोई वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जहां पर अदर प्रोटोकॉल्स भी काउंट होगा, बट हम लोग यहाँ पर एक डेटा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सभी लोग हमारी स्क्रीन और ये सब चीजें देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकएंड में हमारा क्या होगा, हाई स्पीड डेटा का ट्रांसमिशन चल रहा होगा। और वायर सार्क एक टूल होता है जिसके थ्रू अगर आप मॉनिटर करोगे, या मैं मॉनिटर करूँ अपने बैकएंड में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर वो दिखा देगा कि हमारा UDP प्रोटोकॉल फंक्शन कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा वाईफाई कनेक्शन ये है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर UDP चल रहा है। TCP भी बीच बीच में आपको दिखा रहा होगा ये सारी चीजें। अगर मैं एक वेबसाइट पर विजिट करता हूँ, लेट मी शो, अगर मैं वेबसाइट पर विजिट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूं लाइक गूगल, अब देखो TCP भी इधर आ रहा होगा। हालांकि इतना फास्ट यूडीपी हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है। अभी मैंने जस्ट बताया, गूगल को मैंने सर्च किया तो देखो बीच में TCP भी आएगा यहाँ पर। और भी कुछ मैंने सर्च किया, UK ब्लड स्कैंडल समथिंग कुछ चल रहा है क्या, तो ऐसा कुछ इधर हमारा हो जाएगा। तो जो भी हमारे रिलायबल एक्नॉलेज डेटा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसको मॉनिटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे हम लोग इसी चीज को काफी उसमें मॉनिटर करेंगे। TCP डेटा की मैं बात करूँ, सो यहाँ पर देखो TCP डेटा है, एंड ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। गॉट इट। एवरी TCP डेटा कैन प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, एंड TCP डेटा रिलायबल डेटा होता है, एक्नॉलेज्ड होता है, और सेफ एंड सिक्योर होता है, स्लो होता है। बट वहीं UDP की अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो TCP कम्युनिकेशन है जो कि गूगल वगैरह के साथ प्रॉपर एक्नॉलेज होकर यहाँ पर ये दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 3 वे हैंडशेक पर काम होता है। TCP के अंदर 3 वे हैंडशेक होता है ना। सिंक, सिंक एक्नॉलेज और एक्नॉलेज, एम राइट। ये 3 वे हैंडशेक का कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा अगर UDP पर आप कम्युनिकेशन फिल्टर करके देखो, सो UDP के साथ जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, दिस इज द गूगल पब्लिक IP। अभी आज की डेट में 172.20.10 13 समथिंग ये होगा, फिर या ये होगा जो भी होगा। और यहाँ पर आपका कोई एक्नॉलेजमेंट एरर, ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, राइट, बट हमारे TCP के साथ आ रहा है। तो ये हमारा
ट्रांसपोर्ट फंक्शंस या ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और लेयर है जो कि है नेटवर्क लेयर, और मैं चाहूंगा इसके बारे में तो सभी लोग एक एक आंसर करेंगे। व्हाट इज नेटवर्क लेयर और फंक्शन ऑफ नेटवर्क? Sir, network layer moves data packet from source to destination and it provides internetworking and it is the third part of hardware layer. गुड, ओके म्यूट कर लीजिए। सो इट रूट और राउट द डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन और बिटवीन वन नेटवर्क टू अनदर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, राइट। सो नेटवर्क लेयर पर हमारा जो डिवाइस वर्क करेगा या कोर डिवाइसेस इधर इस्तेमाल करी जाती हैं, लाइक राउटर, लेयर 3 अदर डिवाइसेस जो भी लेयर 3 की होती हैं। ओके, तो राउटर वगैरह है, इन सब का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड बेस्ट रूट, है ना, एंड डील विद आईपी एड्रेस। यहाँ पर किस बेस पर जो डेटा का कम्युनिकेशन सारी चीजें होता है? विथ आईपी एड्रेस, राइट। एंड यहाँ पर हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग होता है और मैनेज एंड टू एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला हो जाएगा आईपी और आईसीएमपी। आईसीएमपी भी हमारा इधर आ जाएगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, which handle error reporting and diagnostic for IP communication, for IP reply या for IP Yes, like sir. इन सारी चीजों के लिए कि जो हमारा पिंग कम्युनिकेशन होता है, इको मैसेज होता है, उसका रिप्लाई आ रहा है, एक्नॉलेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब एरर हम लोग इधर चेक करते हैं थ्रू आईसीएमपी। Another, there are many other protocols which help to create best route between source and destination or comes under network layer protocols, which is OSPF routing protocol, which is one of the best routing protocol for route the data between source and destination. So OSPF, open shortest path first. There are many versions, are more than, are बोल सकते हैं कि चलो इसके बारे में आगे तो डिस्कस करना है, सीसीएनए में है नहीं, बट हम लोग करेंगे। एंड नेक्स्ट बीजीपी, border gateway Yeah. routing protocol. Yeah. Another routing protocol like RIP, yes, ARP is also comes under network layer protocol, RARP, or there are many other routing protocols, okay। IP version 6, IP version 4, IP मैंने मेंशन किया तो उसके अंदर दोनों आ जाएंगे, ओके। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स हमारे नेटवर्क लेयर या इधर आपको देखने को मिलेंगे, आईपी मिलेगा और ये सब। अभी मैं इसका एक मॉनिटरिंग करके दिखाऊंगा, तो सभी लोग ध्यान देना, ठीक है, कि किस लेयर पर क्या डेटा या क्या रिपोर्ट आ रहा था। वो चीज हम लोग जब लाइव पैकेट मॉनिटर करेंगे तो उधर देखने को मिलेगा। गॉट इट? क्लियर है? तो सेकेंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर create a reliable link between directly connected devices, okay। So create link between directly connected devices, ओके। तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ ये क्या करता है? लिंक क्रिएट करता है, और ये हैंडल क्या करता है? फ्रेम, MAC ओके, address. मैक एड्रेस। क्या डेटा एरर चेकिंग इधर भी होता है? 110% एरर डिटेक्शन इधर भी होता है, एरर डिटेक्शन इधर भी होता है। और एक मेरे पास पीडीएफ होगा शायद, अगर मिल जाता है तो मैं
उसमें एक डायग्राम के थ्रू मैंने लास्ट कुछ बैच में किसी ने क्वेरी किया था, समझाया था। तो चलिए, नहीं लिख रहा है ये चीज, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये आंसर होता है। मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। डेटा लिंक लेयर मीन्स कि जो भी हमारा एरर चेकिंग होता है और ये सारी चीजें होती हैं, वो हमारे लाइक स्पेसिफिक डेटा लिंक लेयर इस पर नहीं होता। इसी पर कुछ क्वेरी किया था किसी ने। बट ये हमेशा याद रखें कि डेटा लिंक लेयर पर भी हमारा एरर डिटेक्शन होता है। ओके। और पूरा का पूरा इसका एक बुक है इस पर्टिकुलर डेटा लिंक लेयर और इसके फ्रेम फॉर्मेट या फ्रेम ट्रांसफर को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर, राइट। सो इट इंक्लूड मैक एड्रेस फॉर ईथरनेट फ्रेम ट्रांसमिशन। जो भी हमारा फ्रेम ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, ये क्या इस्तेमाल करता है? मैक एड्रेस का। ओके। यानी कि अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करूं तो क्या है, राउटर या सर्वर का कोई रोल है? No, sir, because if it is under same network, it will go to the only switch, it will not go to the router. Right. So there is no need of router or servers. Okay. You can directly transfer the data from PC0 to PC1 with the help of switch, because both devices connected are connect with switch। दोनों डिवाइस किधर कनेक्ट हैं? आपके स्विच के साथ। सो यू कैन ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम PC0 टू PC1 विद द हेल्प ऑफ आईपी एंड मैक एड्रेस। यहाँ पर आईपी और मैक दोनों का काम करेगा। एक प्रोटोकॉल यहाँ पर वर्क करेगा विच हेल्प यू टू ट्रांसलेट द आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी, विच इज ARP एंड RARP, राइट। ARP-A, जिधर आपको आईपी टू मैक देखने को मिलेगा। और जब भी हमारा आईपी टू मैक कंप्लीट वेरीफाई या टेबल कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पर ARP पैकेट और ये सब जनरेट होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये पूरी टोपोलॉजी अभी के लिए डेड करता हूँ और थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा। अगर मैं एक मैसेज जनरेट करता हूँ यहाँ से PC0 से PC1 के लिए और सिमुलेट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेट आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। वन इज ARP, अनदर वन इज ICMP। दो पैकेट है ना इधर। सो पहला हमारा इधर देखो एक ICMP है जो कि ये कलर है, और यहाँ पर हमारा लेयर 3 इंफॉर्मेशन है विच इज IP इंफॉर्मेशन विथ ICMP। ओके। तो ये एक ICMP मैसेज है और सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है। वहीं पर ARP है जो कि लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, और ये तब तक लेयर 2 की इंफॉर्मेशन में IP को इंक्लूड करके रखेगा जब तक इसके पास पूरी कैम टेबल प्रिपेयर ना हो जाए, है ना। तो हमारे पास देखो सोर्स का मैक एड्रेस तो पता है बट डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इसने IP का इस्तेमाल किया हुआ है, ARP प्रोटोकॉल, जो कि लेयर 2 पर या लेयर 2 की प्रोटोकॉल है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? No, sir, ये थोड़ा confusion है, sir. ARP will be on layer 3 ना, sir? कैसे? वही मेरे को अभी आपने बोला सर, ARP will come on layer 3. नहीं नहीं, लेयर 3 मैंने कब बोला? मैं उधर मेंशन किया ना सर, होते कंफ्यूज हो गया। हाँ सर, वहाँ आपने मेंशन किया ना BGP, ARP, RARP अच्छा, ये डोंट नेटवर्क। वरी। हाँ यस सर। ये एड्रेस रिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का फंक्शन है जहां पर IP और मैक का डिटेल है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बेस पर आपने बोला, मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन और क्या है, इस पर लेयर 3 पर ये अपडेट आता है कि नहीं। बट ये ARP और RARP हमारा किस लेयर का फंक्शन है? लेयर 2। लेयर 2। ओके। यहाँ पर आप देख रहे हो। अच्छा, एक चीज ICMP का अगर मैं अपडेट देख रहा हूँ तो यहाँ पर ICMP के लिए 192.168.100.10 का अपडेट है। अब देखो इसके अंदर अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ICMP है, TTL है, IP है। IP बेस्ड कम्युनिकेशन इधर हो रहा है। तो जहां पर भी IP बेस्ड कम्युनिकेशन होगा वहां पर ARP को आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, क्लियर है?
जहां आईपी का कम्युनिकेशन होगा वहां पर एआरपी का यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये पैकेट डिलीवर करता हूँ या ट्रांसफर करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी चेंज करूंगा, अभी के लिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को समझो, मैं उसके बाद राउटर के साथ रिप्लाई लेकर देखूंगा। ओके, क्लियर है? Okay. और उसमें हम लोग वेरीफाई करेंगे लेयर 3 के अंदर क्या ऐसा कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर हम लोग एआरपी को वहां से हटा देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो मैसेज जो हैं ये एआरपी एंड आईसीएमपी के अपडेट में आ रहे हैं। और एआरपी यहाँ पर देखो अपडेट जो रखा हुआ है ये है। नेक्स्ट जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा हमारा एक मैसेज आगे फॉरवर्ड हुआ एआरपी का, और ये वेरीफाई कर लेगा हमारा। ये देखो लेयर 2 का अपडेट आया एआरपी के अंदर, और मैक के लिए पैकेट हमारा क्या है, सोर्स आईपी 20 जो कि अबव आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है। अब ये वेरीफाई कर लेगा लेयर 2 को, ये क्या कर लेगा, मैक एड्रेस और ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेगा, सबको मैसेज ट्रांसफर करके, सबको एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करके, और फाइनल फिर आईसीएमपी को लेकर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों मैक वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पर लेयर 2 प्रॉपर आईसीएमपी को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए अब आ गया, अब फाइनल आईसीएमपी मैसेज हमारा इसके लिए जाएगा, आईसीएमपी ही अब रिप्लाई देगा। ये देखो अब यहाँ से आईपी रिमूव हो गया ना, क्योंकि लेयर 2 में आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो बिहाफ ऑफ फिजिकल और मैक एड्रेस होता है, राइट, और उसी पर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है यहाँ पर लेयर 2 का? हाँ यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन है बट ठीक है सर, समझ गया। क्या कंफ्यूजन है? सर बेसिकली यू आर सेइंग लाइक if uh, if if MAC address don't have any IP, then it ARP will not show, right? मीन्स मैक एड्रेस, So MAC address को जो कैम टेबल पे ये कुछ IP कॉन्फ़िगर नहीं है सर, नहीं नहीं, देन वो पहले आप इसको समझो कि कोई कैम टेबल कन्फिगर हम लोग या कोई ऐसा मैन्युअली नहीं किया जा सकता, राइट। यस सर। सभी लोग समझने की कोशिश करना। कैम टेबल और कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेस, कंटेंट एड्रेस मेमोरी, राइट। सो कैम स्टोर डेटा रिलेटेड व्हाट, मैक मैक टेबल्स। ओके, ये क्या करेगा, पूरा मैक टेबल का अपडेट यहाँ पर रखेगा। अब इसका मान लिया मैक एड्रेस ए है, इसका बी है, इसका सी है, हर पोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल बनेगा और उसका मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। अभी क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर, बिना IP it will only map the MAC address and port, correct? नहीं, ये तक समझ विदाउट मैक आईपी विल वर्क। ओके, गया। ओके विदाउट मैक देखो, आईपी अगर नहीं है तो फिर आपका मैक फाइंड ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा, राइट। विदाउट आईपी इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द डेटा, राइट। यस सर, यस सर। सो फर्स्ट जैसे ही आपने यहाँ से पिंग मैसेज जनरेट किया, मैंने यहाँ से एक मैसेज जनरेट किया, तो इस पीसी को नहीं पता कि ये बंदा है कहाँ पर, 20 है कहाँ पर। और हम लोग जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेयर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, लेयर 2। 2 ये ध्यान देना सभी लोग, हर चीज इंटरनेट पर एक रूल या एक फॉर्मेट पर चलता है, राइट, एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। तो जिस लेयर बाय लेयर पर आप काम करोगे उतने ही इंस्ट्रक्शंस पर आपको डेटा या जो भी चीजें होती है मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो उसका इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल अलग होगा, है ना, कि हेलमेट पहन के चलना है, उसको 200 की स्पीड से नहीं लेकर जा सकते, है ना, या फिर मतलब उसका एक अलग प्रोसेस है। अब उसको तो उड़ा नहीं देंगे, जहाज तो बना नहीं देंगे, राइट। और अगर हमारे पास एक लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेन है या फिर फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, तो उस बिहाफ पर हम लोग उसको
या उसके इंस्ट्रक्शंस को या उसका जो भी प्रोसेस है इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि हर चीज का क्या है, एक रूल है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ही मैं इस पीसी से इस पीसी के लिए पिंग मैसेज जनरेट किया, मैंने लिखा इसके कमांड प्रॉम्प्ट पर, इस पीसी के टर्मिनल पर पिंग स्पेस 192, डेस्टिनेशन का आईपी तो देते हैं राइट, हंड्रेड Yes, sir. डॉट ट्वेंटी। जैसे ही मैंने 20. 100.20 दिया, अब ये पीसी इस आईपी को सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ये तो आईपी को ही सर्च करेगा ना, इसके पास जो मैसेज तैयार होगा वो लेयर 3 का भी तैयार होगा राइट, Mm-hmm. जिसमें सोर्स प्लस डेस्टिनेशन का आईपी होगा। ओके, ये ऐसा पैकेट है। हेडर तो जब तैयार होगा हमारा मैसेज तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी राइट, लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी लेयर्स हैं समझ लो ऐसे, सभी का अपडेट होगा। और जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे हमारा अपडेट या फ्लो समझ में आएगा। तो मान लिया कि इसने मैं जैसे मैसेज जनरेट किया, अब ये मैसेज जब इधर आया स्विच के पास, और स्विच के पास कैम टेबल नहीं है राइट, स्विच के पास कैम टेबल नहीं है, तो फर्स्ट टाइम स्विच क्या करेगा, कैम टेबल, या इसके लिए मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूं यहां पर। हाँ, इसको मैं डिलीट कर दूं जो लिखा हूं। स्विच अब क्या करेगा, जब इसके पास कैम टेबल नहीं है ना, न्यू डिवाइस है, ये जब पिंग मैसेज जनरेट करेगा, मैं यहाँ से पिंग लिखता हूँ, पिंग स्पेस किसको, 192.168 डॉट कौन है 100.20, 20. और भेज मैं किससे रहा हूँ 100.10 से। जैसे Yes, ये sir. मैसेज जनरेट होगा, अब मुझे इसको सिमुलेट करना होगा, तो मुझे सिमुलेशन मोड में आना है, और ये मैंने इसको पिंग जनरेट किया। अब देखो यहाँ पर दो मैसेज जनरेट हुआ, एक एआरपी और एक आईसीएमपी। अभी समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये क्यों जनरेट हुआ, क्वेश्चन यही है ना कि ये जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे स्विच के पास अभी टेबल प्रिपेयर नहीं है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी, चलो इसी 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 को एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल को नहीं। जस्ट यहाँ पर दो मैसेज जनरेट हुआ, एआरपी और आईसीएमपी। एआरपी का मतलब ये है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो एड्रेस को रिजॉल्व करने का काम करेगा। ओके, जो भी क्वेरी है एड्रेस की वो रिसॉल्व हो जाएगी इधर। क्लियर। तो आईपी और मैक को रिजॉल्व करेगा कि नहीं करेगा एआरपी। Mm-hmm. ओके, तो एआरपी पैकेट के अंदर सोर्स आईपी दिखा रहा है ये, और डेस्टिनेशन आईपी ये दिखा रहा है। सोर्स का मैक एड्रेस है 00D0 समथिंग, बट डेस्ट ये अपना आईपी और मैक पता कर रखा है, इसका नहीं पता इसको। तो एआरपी प्रोटोकॉल यहाँ पर हेल्प करेगा कि हमें आईपी टू मैक फाइंड करना है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप किसी भी कंप्यूटर पर एआरपी स्पेस -A लिखो, तो उसको अपने एड्रेस को छोड़ के जितने भी स्विच के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे उन सभी का आईपी और मैक वो दिखा देगा। गॉट इट। Got it, sir. तो अब जैसे ही इसने एआरपी के अंदर रखा, और डेस्टिनेशन हमारा जो मैक है वो ब्रॉडकास्ट है अभी, है ना, ब्रॉडकास्ट इन द सेंस कि पता ही नहीं है कौन है ना, ऐसे ही एफ डिनोट हो रहा है। तो ये पहले एआरपी को लेकर जाएगा, और जब लेयर 2 पर आया तो इन्फॉर्मेशन देखो क्या है, अभी भी लेयर 2 के अंदर हमारा क्या इन्फॉर्मेशन है, अननोन मैक, बट आईपी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बार के लिए तो ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा ही होगा, और उस समय एआरपी रिजॉल्व करेगा कंप्लीट मैक और आईपी की टेबल को। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब ये अगर जैसे, हाँ अगर ये जब लेयर 3 पे जाएगा, इन केस वो डिफरेंट नेटवर्क हो गए तो थ्रू राउटर थ्रू स्विच नेटवर्क लेयर 3 पे ट्रांसपोर्ट करेगा ना सर। हाँ, वहां पर फिर हमारा आईपी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इससे बाहर नेटवर्क में हमारा जा रहा है तो वहां पर रिसोल्यूशन किसका होगा, आईपी का। ओके, उसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, मैशअप ना करो इसको। ये समझ गॉट में इट, आया गॉट ना। इट। अब जैसे ही ये हम इसको समझ चेक गया। करेंगे तो ये देखो हमारे पास सोर्स डेस्टिनेशन में क्या है, और पूरा स्टेप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एक सबसे बढ़िया चीज है कि यहाँ पर सब एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ना, कि फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट राइट, कि जो हमारा
सोर्स मैक एड्रेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या अवेलेबल नहीं है, वट जो भी है, जैसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है वो देख लो, क्योंकि इधर से सोर्स ये माना जाएगा और इधर से सोर्स ये माना जाएगा। एक बार ये सोर्स बनता है और एक बार वो सोर्स बनता है, गॉट इट। तो एक्सप्लेनेशन में सोर्स दोनों तरफ या PC0 PC1 दोनों हो सकते हैं, ध्यान देना। अब ये देखो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, सबको मैसेज जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ARP इलेक्शन हो रहा है, समझो ऐसा कुछ। अब इसने पता कर लिया कि भाई ये जो मैक एड्रेस है, यानी कि जो IP एड्रेस है, ये वाला कौन सा, इसको मैं यहां से हटा दूं, 100.20 वो किसका है। अब ये यहां से एक मैसेज लेकर आया, अभी भी ARP है। अब यहां पर देखो क्या है, मैक एड्रेस है ना दोनों का। ARP Yes, सोल्यूशन sir. या जो भी रिजॉल्व करने का प्रोसेस था वो हो गया। अब ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये इसको एक्नॉलेज कर देगा। और अब स्विच के पास आप देखोगे ना, ये आपको पढ़ाया जाएगा, कैम टेबल चेक करना, कमांड याद नहीं करने की जरूरत है। सो मैक एड्रेस टेबल, इसके अंदर देखो मैक एड्रेस अपडेटेड है हर पोर्ट का, क्लियर है। स्विच के हाँ पास IP बेस कोई डिटेल्स नहीं है, मैक एड्रेस और पोर्ट की इंफॉर्मेशन है। ARP का जो टेबल होता है, ARP इंस्पेक्शन जो होता है, ARP प्रोटोकॉल जो होता है, वो हमारा एक तरीके का IP टू मैक और मैक टू IP रिजॉल्व करने का काम करता है। जहां जरूरत पड़ेगी वो वहां पर वर्क करेगा। तो ये प्रोसेस हमारा इधर समझ में आ गया सबको। एंड ये डेटा लिंक लेयर क्यों होता है, क्योंकि लेयर 2 हमारा स्विच लेयर है, स्विच है लेयर 2 की डिवाइस, और डेटा लिंक लेयर हमारा लेयर 2 है। ओके, हम लोग स्विच को बोलते हैं कि स्विच और हब दोनों सिमिलर डिवाइस हैं। हब ब्रॉडकास्ट बार बार करता है और उसमें कोई मैक एड्रेस या ऐसी लर्निंग नहीं होती, तो वो डेटा सबको बार बार देता है। बट स्विच डेटा एक बार ब्रॉडकास्ट करके एड्रेसेस याद कर लेता है सबको, और जिसके लिए फिर जब मैसेज आता है वो उसको ही डिलीवर करता है। तो हब को हम लोग लेयर 2 पर नहीं कंसीडर करेंगे। हब किस लेयर की डिवाइस है? लेयर 1 है सर। लेयर 1 की डिवाइस है। ओके सर सर स्विच पे भी ARP टेबल शो करेगा सर, एक बार दिखा सकते हैं? स्विच पर ARP टेबल शो नहीं करेगा, ओके मैक सर। टेबल शो करेगा, कैम टेबल। ARP विल किधर शो करेगा सर? ओनली सोर्स पे, PC, आई मीन PC पे। दिस इज द ARP टेबल। ओके, म्यूट कर लिया करो। ये हमारा क्या है, ARP टेबल है। ARP स्पेस हाइफन है, किसी भी एंड पॉइंट डिवाइस पर आप लिख सकते हो। ओके, अभी इस बेस पर देखें, हम लोग कोई बहुत डीप डाइव कमांड नहीं लर्न कर रहे हैं, है ना। स्विच वगैरह बहुत डीप पार्ट है। आई थिंक अब सबको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। मैक कम्युनिकेशन सिस्टम और हमारा जो फिजिकल लेयर है, ये क्या मेंटेन करता है? ये फिजिकल बेयर मेटल का। फाइबर वायरलेस एंड रिपीटेटर। राइट, फिजिकल कनेक्टिविटी और कनेक्शन हम लोग मेंशन कर दें यहाँ पर, मेंटेन फिजिकल कनेक्शंस। लाइक केबल्स ऑर्गेनाइज करना, केबल प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, केबल कनेक्टर, ओके, ये सारी चीजें। और यहाँ पर डेटा का डील किस फॉर्म में होता है, बिट्स फॉर्म में। एंड यहाँ पर हमारे कोएक्सियल केबल है, फाइबर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, लैन केबल है ना। ये जितने भी हमारे हैं ये इधर आपके आ जाते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन और ऐसे कनेक्शन जहां पर केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, डेटा ट्रांसफर होता है वाईफाई के थ्रू। तो वाईफाई किस पर आएगा, फिजिकल लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर, या फिर कहाँ आएगा? फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। और वो कौन सी डिवाइस होगी फिर यहाँ पर? अगर कोई पूछे कि वायरलेस, राउटर या लेयर 3 स्विच होगा, सॉरी राउटर होगा वायरलेस। हाँ, अगर आप राउटर बोलोगे कि कौन सी डिवाइस होगी राउटर, तो आप तो अभी राउटर को बोले कि नेटवर्क लेयर पर काम कर रहा है।
सर नेटवर्क लेयर में फिजिकल लेयर में भी तो काम कर सकता है ना, क्योंकि फिजिकल लेयर में भी तो आपका केबल या वायरलेस थ्रू जो ट्रांसमिशन तो होता है, जो बीट टू मीडियम ट्रांसमिट होता है डेटा, आपने बोला जो बीट ओवर मीडियम हाँ, वी डेटा कैन ट्रांसमिट यूज होता है। एसेंशियल कंपोनेंट लाइक वाईफाई राउटर, सेल्यूलर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना। बट यहाँ पर जो हमारा डिवाइस या एक तरीके का कंपोनेंट होगा, हम लोग एज अ बोल सकते हैं वायरलेस एंटीना, राइट। ओके सर। उस डिवाइस में यही एक कंपोनेंट है जो कि इस चीज को मेंटेन करता है, एम आई राइट। बाकी राउटर तो लेयर 3 पर भी काम करता है, राइट। ओके सर। तो जो भी हमारे एंटीना है या फिर ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हो, वो हमारा क्या है, एक वायरलेस फिजिकल लेयर का कंपोनेंट होगा। अगर हम लोग इसको और इसको लेकर जाएं, जैसे कि मैंने यहां से जब एक्सेस किया PC0 को और कमांड प्रॉम्प्ट पर लेकर आए, और मैंने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ना लेकर मैं एक बार सिमुलेशन पर आ जाता हूँ और प्रॉपर वेबसाइट पर, और मैंने यहाँ पर एक्सेस किया 7 लेयर को मॉनिटर करते हैं 100.250। मैंने इस वेब ब्राउजर को या इस पीसी से इस वेबसाइट को एक्सेस किया। जैसे ही मैंने गो किया, यहाँ से 2 मैसेज जनरेट हुआ। अब ये कौन सा मैसेज है, एक टीसीपी है और एक एआरपी है। अब टीसीपी मैसेज या टीसीपी हमारा कहाँ का वो है, किस लेयर पर, वो लेयर 2 सर। लेयर 2। तो अब देखो, अब जब यहाँ से मैंने चेक किया तो ये देखो अगेन यहाँ पर अपडेट आया, क्योंकि मैक एड्रेस इसका फाइंड नहीं है। ओके, तो ये लेकर जाएगा मैसेज को आगे एआरपी का, और एआरपी इलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, राउटर को भी सेंड कर रहा है, ठीक है। ये देखो, तो अब ये वापस एक्नॉलेज कर दिया और इसका भी टेबल के अंदर एंट्री हो गया। अब यहाँ से टीसीपी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, और टीसीपी के लिए हमारे पास ये मैसेज है। इसमें इथरनेट हेडर है, मैक सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ फॉरवर्ड करते हैं अगेन टीसीपी। अभी कोई टीसीपी का यहाँ पर अपडेट ऐसा नहीं दिखा रहा है। अगेन आगे लेकर आते हैं, ये टीसीपी मैसेज ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीसीपी सोर्स पोर्ट 1026, यानी कि इस पीसी का जो पोर्ट नंबर है 1026 और डेस्टिनेशन का 80 है। इधर आप देख सकते हो, क्लियर है। तो टीसीपी का मैंने क्या बताया, 3 वे हैंडशेक पर काम करता है, रिलायबल है, सिक्योर है, एक्नॉलेज प्रोवाइड करता है, सिंक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर है। ओके, हेलो। हाँ सर, ओके। बट सर ये लेयर 3 इधर तो सेम नेटवर्क है ना सर, व्हाई इट इज गोइंग टू द लेयर 3? दिस 190 ओ 192.168 100 250 ये सर्वर है, हाँ सेम हाँ, स्विच पे और सेम पीसी सेम नेटवर्क पे है ना सर। उससे तो लेयर उससे लेयर और इसका कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है ना, एक सर्वर को वेब या इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। आप ये माइंड में लेकर चल रहे हो कि हमारी 7 लेयर होनी चाहिए। ये नेसेसरी नहीं, मैं डायरेक्टली स्विच को हटा दूं, डायरेक्टली इस पीसी से इसको एक्सेस कर लूं तो भी हमारा ये जनरेट होगा, एचटीटीपी भी 7 लेयर भी जनरेट होगा। वहां पर हमें किसी दूसरे नेटवर्क की जरूरत नहीं है, गॉट इट। Within ओके same network you can acknowledge or you can monitor 7 layers। आप डायरेक्टली यहाँ पर देखना, अभी 7 लेयर का भी अपडेट आएगा। अब ये मत सोचो कि ये डिफरेंट नेटवर्क में हम जाएंगे यहाँ से इधर। ये कहने का मतलब ये है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हर एक लेयर को बनाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये बैकएंड में हो रहा है, हमें कुछ करना भी नहीं है, गॉट इट। ओके, समझ गया सर। ये अब देखो, हम लोगों ने टीसीपी को जब समझा या ट्रांसपोर्ट लेयर को समझा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या देखा कि जो भी हमारे मैसेज सेंड और रिसीव होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है थ्रू टीसीपी एंड यूडीपी, राइट। तो यस सर। अभी हमने एक वेबसाइट से जब डेटा एक्सेस किया, तो वेबसाइट से जो ब्राउजिंग सर्फिंग करते हैं थ्रू टीसीपी यूडीपी तो करेंगे।
HTTPS ही तो करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास HTTP भी मैसेज जनरेट होना चाहिए, राइट? समझ गया सर, गॉट इट। एप्लीकेशन, हाँ You mean to say any packet should go with these 7 layers, right? यस, और कोई भी पैकेट कहीं के भी अपडेट पर अवेलेबल दिखा देगा, ओके? जैसा Got it. फ्लो में उसको डिटेल्स मिलेगा, डेटा फ्लो में। तो अभी यहाँ पर फोर्थ लेयर के हमें ये समझो कि हमें फोर्थ लेयर पर हम लोगों ने देखा कि TCP UDP वर्क कर रहे हैं, है कि नहीं? एग्जैक्टली वो चीज है ना? तो Sir. ये सक्सेसफुल है। अगर हम इसको और आगे लेकर चलें, इसको और प्रोसेस करते हैं, TCP वापस लेकर आ रहा है। अब देखना, इस पीसी से, ये पीसी से एक HTTP कम्युनिकेशन किया गया। HTTP भी इंक्लूड होना चाहिए हमारे मैसेज हेडर के अंदर, और लेयर 7 पर हमने उसको ऐड किया था। चलो ठीक है, अभी इसको अब मैं देखता हूँ क्लिक करके। तो अब देखो, लेयर यानी स्विच पर कोई पोर्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर जस्ट बात होगी तो किसमें होगी? डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस विद मैक एड्रेस, ओके? है कि नहीं? यहाँ पर तो वही आ रहा है। और जैसे ये मैसेज फिर आगे प्रोसेस होगा, इसको मिला, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, HTTP एप्लीकेशन आया, लेयर 7। Yes sir, exactly. अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि लेयर 6 और 5 का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो नहीं, यहाँ पर कोई डेटा और कुछ ऐसा हुआ, राइट? कॉन्फ़िगर नहीं किया, करेक्ट। कुछ वेब सर्वर कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, एप्लीकेशन हाँ, कॉन्फ़िगर नहीं किया उस पे। तो ये सारी चीजें हैं, इस बेस पर ये है। बाकी यहाँ पर हमारे 2 मैसेज जनरेट हो गए, TCP प्रॉपर सिंक्रोनाइज, एक्नॉलेज और सब कुछ हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है ना, स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका, पोर्ट नंबर और इसके साथ। तो ये प्रोसेस है। अब इसको और थोड़ा सा डीप डाइव लेकर चलें। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैं सेशन ले लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए। एक हमारे पास ये वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पर साइन इन करते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका यूजर नेम और इसका पासवर्ड, और लॉग इन कर गया मैं। ठीक है, ये कॉमर्शियल साइट है। अब ये जो साइट है, एस्ट्रो म्यूचुअल समथिंग करके, सॉरी एल्टोरो समथिंग करके लिखा हुआ है, टेस्टफायर.net, ये एक तरीके की वेबसाइट है जो लाइक बैंकिंग से रिलेटेड कुछ डेटा और सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट और सारी चीजों को दिखा रहा है। एक डेमो साइट है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्टफायर.net ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये इंटरनेट पर है ना, आप भी एक्सेस करोगे मिलेगा। तो ये इंटरनेट पर कहीं पब्लिश है, और उस वेबसाइट से मैं डेटा इस समय एक्सेस कर रहा हूँ। तो क्या इस वेबसाइट के साथ मेरा HTTP HTTPS कनेक्शन होगा? यस सर। होगा। Yes, sir. यानी कि हमारा Yes, sir. फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 7 पूरा सेटअप हो चुका है यहाँ पर बैकएंड में, और TCP भी काम किया होगा, UDP भी काम किया होगा। मॉनिटरिंग के थ्रू देखेंगे, मॉनिटरिंग और अच्छे से मैं बताऊंगा टाइम टू टाइम। आई थिंक वायर सार्क मैंने दिखाया, TCP UDP थोड़ा तो समझ में आया होगा। मॉनिटरिंग में और अच्छे से हम लोग देखेंगे और समझ जाएंगे एक एक चीज को। सो टेस्टफायर.net ये HTTP एप्लीकेशन और TCP UDP का फॉलो करते हुए ये डेटा पैकेट हमें यहाँ पर मिला। अब हम लोगों ने लेयर 6 और लेयर 5 की भी बात किया था, डेटा का प्रेजेंटेशन। तो ये जो इमेजेस दिख रही हैं, ये सब किस लेयर पर बनाई गई हैं? ये किस लेयर का डेटा है? ये प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट। अब मॉनिटरिंग में हमारा प्रेजेंटेशन लेयर नहीं दिखेगा, मॉनिटरिंग में हमारे कोड दिखेंगे, ओके? एनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा और प्लेन टेक्स्ट दिखेगा। गॉट इट? यस सर। और जब हमारे मॉडेम और राउटर्स के पास वो डेटा आता है, तो वो डेटा एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो हर लेयर और सॉरी हर एक डिवाइस का अपना फंक्शन है, उस बेस पर वो डेटा एग्जैक्ट रूप या एग्जैक्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो तो अलग पार्ट है।
अभी यहाँ पर हमने इस वेबसाइट के साथ जो डेटा एक्सेस किया हुआ है, जो कम्युनिकेशन किया हुआ है, ये आप देखो कोई ना कोई सेशन चल रहा होगा। मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद हमारे इस सर्वर और हमारे कंप्यूटर के बीच में एक सेशन क्रिएट हुआ होगा। एम आई राइट? सेशन आईडी को मैं चेक कर रहा हूँ। वो सेशन चेक करने के लिए क्या करते हो आप? जैसे बोला जाता है सेशन हाईजैक हो गया। आप लॉगिन कर रहे हो, किसी भी मैलवेयर ने आपके ब्राउजर का इंस्पेक्शन किया या उसने आपके ब्राउजर पर अटैक किया और ब्राउजर से जो भी कुकीज या लॉग डेटा था वो उठाकर हैकर को सेंड कर दिया। हैकर उसमें से सेशन आईडी निकाल लेगा, अपने कंप्यूटर पर उसी सेशन आईडी को मेंटेन कर लेगा। आपका आईडी बिना यूजर नेम पासवर्ड के उसके कंप्यूटर पर लॉगिन हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। जैसे अगर मैं यहाँ से सेशन सर निकाल लूं, हाँ जी, सर सर बोल रहे हैं कि जैसे आप सेशन के बारे में बोल रहे हैं, कभी कभी सर ये सब ऐसा होता है कि जो ये सब सेशन आईडी जो लोग सेशन में रखते हैं, जो डेवलपर्स, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप एमवीसी पैटर्न में काम होता है तो सर ऐसा सेशन आप हैक नहीं कर सकते हाँ, आसानी से अगर कोई। इसीलिए तो कहा जाता है कि डेवलपर और इन लोगों की जरूरत पड़ती है हमें इन सारी चीजों को हाइड करने या इसको सिक्योर करने के लिए, राइट? बट स्टिल हैकर अटैकर कैन गेट योर सेशन आईडी। अगर आप कुछ भी कोडिंग कर लो, किसी भी लेवल तक चले जाओ, अगर आपने आईडी को लॉगिन करके छोड़ दिया, इवन देन आप देखो जीमेल के आईडी हैक हो जाते हैं सिंगल क्लिक पर। सेशन हाईजैक हुआ, ना ही ओटीपी की जरूरत है, ना ही यूजर नेम, ईमेल आईडी, ना ही पासवर्ड की, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका नंबर बदल दिया जाता है। बस वही तो करना है, आपका सेशन किसी और के पास चला गया, राइट? इसमें किसी यूजर नेम, किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लॉग यानी कि एक पाथ। आप जब ध्यान से समझना, आप लोग शायद ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कर। हमारा ये वेब सर्वर है, यहाँ से मैंने इसको एक्सेस किया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जब मैंने लॉगिन किया तो एक सेशन आईडी क्रिएट हुआ होगा, राइट? वो आईडी डिस्प्ले होगा ही होगा, कहाँ पर? हमारे लॉग्स में, सेशन लॉग में, राइट? बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो सेशन लॉग को दिखा देते हैं। क्लियर है? अब मैं यस सर। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, आगे मैं इसको दिखा दूंगा कि कैसे आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो काली लिनक्स और उस पर जाकर। बट ये ध्यान रखो कि इनके बीच में जो भी सेशन होगा उसका एक आईडी हमारे ब्राउजर के भी कुकीज के अंदर सेव होता है। ओके? कभी कभी आप वैसे लॉगिन करके छोड़ देते हो और आपका सेशन चल रहा होता है, दूसरा बंदा आता है, उसको एक्सेस वहीं से करना स्टार्ट कर देता है। कभी साइबर कैफे में सर कोई एक आईडी और लॉगिन करके भूल गए। सर हाँ, सर जी, सर एक और चीज आपसे पूछना था। जस्ट अगर हम लोग अगर फ्रेमवर्क यूज किए, जैसे कि लारावेल हो गया या फिर उधर अभी हम पाइथन का नहीं जा रहे हैं, डिजाइन हो उसको गया। हटाओ, नहीं उसको नहीं सर, हटाओ। उसके बारे में नहीं बोल रहा सर मैं आपको। हाँ, बोल रहा है कि ये सब तो सर फ्रेम माने आपका एमवीसी में यूज होता है, तो एमवीसी में तो सेशन ऐसा शो नहीं करता, तो फिर हैक आप कैसे एक हो सकता है? वेबसाइट, कोई भी XYZ कोई भी ऐसी साइट बताओ, मैं सेशन निकाल कर दिखाता हूँ। सर ऐसा को नहीं बोल सकते। नहीं, यस आप सर, कोई भी, सेशंस क्रिएट हो जाएगा सर्वर पे, जो एप्लीकेशन आपका होस्टेड होते हैं ना, उस हाँ, पे सेशंस कितना कितना सेशंस क्रिएट हो गया उस पे पता चल जाएगा सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो भी कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग जो भी आप इस्तेमाल करो, आप एक सेशन क्रिएट करो किसी भी सर्वर के साथ। मैं लॉग हाँ निकाल सर, के वो दिखा तो दूंगा कि उसके साथ क्रिएट हुआ। इवन देन मैं ये भी बता दूंगा, म्यूट करो, कि आप कौन ओके सा सर। ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, आप कौन सा होस्टिंग सर्वर इस्तेमाल करो, उसी सेशन से मैं बता दूंगा किस वर्जन पर काम कर रहे हो, है ना, कितने रेजोल्यूशन की स्क्रीन पर काम कर रहे हो, सब कुछ मैं बता दूंगा, राइट? तो अब देखो, अगर हम कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में कुछ कर रहे हैं, सेशन किस तरीके से दिखाना है, किस लेवल की सिक्योरिटी रखनी है कोडिंग के बैकएंड में, वो डेवलपर का पार्ट है, वो जो भी कर रहा हो वो सारी चीजें। हम लोगों का काम क्या है? बिना सेशन के पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी के साथ मतलब किसी सर्वर के साथ कोई एक्सेस कर पाओ। अगर हम लोग यहाँ पर अभी आपको आईडी ना दे, पासवर्ड ना दे जूम का, क्या हमारी इस सेशन को आप एक्सेस कर पाओगे? और जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन किए हो, इसका मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम के साथ, हमारे सर्वर के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन एक सेशन में हो। आपका सेशन जैसे ही अबॉर्ट होगा, टर्मिनेट होगा, आप हमारी डिटेल्स को नहीं सुन पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अभी समझ में आया? तो सेशन तो इस्टेब्लिश होना ही होना है, दिखे ना दिखे वो अलग बात है, वो सिक्योरिटी क्या है, कैसे है। बट स्टिल ओके देयर सर। आर मेनी अदर टूल्स, देयर आर मेनी थर्ड पार्टी टूल्स विच वी कैन यूज टू सी और टू एक्नॉलेज दिस सेशन। ओके? मैं देख सकता हूँ, उसको मॉनिटर कर यस सर, सकता हूँ। सिसलॉग
syslog server. हाँ, बहुत से ऐसे हैं। मैं इवन देन कोई भी MIB करके दिखा दूंगा जिसमें एजेंट और इसके थ्रू वो सब निकाल के दे देगा कि ये चीज हो रही है, इतनी देर से ये चल रहा है, वो भी बता देगा, है ना। तो वही है कि जिस लेवल पर हम पेनेट्रेट कर चुके होते हैं बस उतना ही जानकारी रखते हैं, है ना। लेकिन उससे बहुत ज्यादा डीप और डाइप सारी चीजें हैं। तो कम से कम मानो इसको कि सेशंस तो बनने हैं और वो चीज आपके हाईजैक होने के लिए ही होते हैं। अगर आपने उसको सिक्योर नहीं किया, आपने लॉग या कुकीज को क्लियर नहीं किया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं लॉग इन हूँ, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसके मेमोरी या स्टोरेज के अंदर आ जाता हूँ और देखो कुकीज के अंदर हमारा सेशन है, राइट। क्लियर है। मैं कोई भी साइट पर देखूंगा तो सेशन मिलेगा। जे सेशन आईडी नहीं होगा तो किसी कोड या किसी ऐसे चीज के थ्रू इस चीज को और मॉडिफाई करके किसी अनदर नेम या उसके साथ दिखाएगा। समझ में आया। और ये जो आईडी है या जो वैल्यू है, इसी वैल्यू पर हमारे कंप्यूटर और इस testfire.net सर्वर के साथ अभी लेन देन हो रहा है डेटा का। अगर ये वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पर भी वैल्यू है। कब ये क्रिएट हुआ है मैंने क्या बताया, आप सेशन का क्या नहीं चेक कर सकते। यहाँ पर देखो, ट्यूसडे 21 मई 2024, टाइम दिखा रहा है, वेबसाइट दिखा रहा है, कितनी देर में सेशन एक्सपायर होगा, होस्ट ओनली क्या है, बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, राइट। पाथ, रूट का पाथ है, ओके। साइज भी दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो भी हमारा डेटा साइज है, एक्सपायरी है, क्या है, बहुत सारा अपडेट दिखा रहा है। लास्ट सेशन कब हुआ था, एक्सेस क्या हुआ, अपडेट, कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, सारी चीजें मिलती हैं। बट स्टिल मैंने इस सेशन को कॉपी किया। अब मैं एक दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ गूगल क्रोम और मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट फायर। स्क्रीन दिख रहा है, ये देखो, ये दूसरा सिस्टम है, ब्राउजर है। मैं साइन इन कर रहा हूँ बट यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। बट स्टिल अगर मुझे सेशन मिला हुआ है और मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर कुकीज मिलता है, ये सेशन आईडी देखो दूसरा है उससे, उसी सर्वर के साथ। अगर मैंने यहाँ पर आईडी को रिप्लेस करके सेव कर दिया, इसको क्लोज किया और यहाँ से मैं लॉग दोबारा पेज को रिफ्रेश किया, अभी साइन इन दिखा रहा था, देखो क्या दिखा रहा है, साइन ऑफ दिखा रहा है। मुझे यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत पड़ी, एक सेशन जस्ट मैंने सेशन दिखा, इवन देन OTP के साथ अगर है वो भी मैं यहाँ पर एक्सेस कर लूंगा। समझ में आया। और वो लॉगिन दिखाएगा विदाउट OTP, विदाउट यूजर नेम, विदाउट पासवर्ड, है ना, वो दिखा सकते हो। ऐसी कोई वेबसाइट अगर आप गारंटी लेते हो और शेयर करते हो तो वो भी है। मैं किसी कॉमर्शियल साइट का नाम लेना चाहता, बट ऐसी बहुत सारी कॉमर्शियल साइट हैं जो प्रोडक्ट सेल करती हैं। आप उसके साथ ये प्रैक्टिकल करके देखना, वहां पर भी आप सेशन हाईजैक करके विदाउट OTP आप अपने सेशन को लॉग इन कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर किसी सेशन को, ओके। ओके सर। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो नहीं, थोड़ा पूछ आप लिया। पता होना चाहिए। और ये सिक्योरिटी का पार्ट है, इसको और डीप में मैं इतना डीप लेकर जाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन जब सिक्योरिटी में मैं ऐड करूंगा, राइट, टेस्टिंग और सारी चीजें। तो ओवरऑल OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, TCP/IP मॉडल भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लाइक लेट मी शो TCP/IP मॉडल। ये देखो, एप्लीकेशन लेयर TCP/IP मॉडल में, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, ओके। ये चीज यहाँ पर अपडेट करके दिखा रहा है। ये चीज और यहाँ पर समझो कि OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स हैं, जो अबव 3 लेयर हैं, वो TCP/IP मॉडल में एक ही लेयर के अंदर सब कुछ समझा जाता है। बाकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, यहाँ के जितने भी एग्जाम्पल सब यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज द रियल मॉडल और इम्प्लीमेंटेड मॉडल। TCP/IP नेटवर्क में हम लोग काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर बन गया। और ये ओल्ड मॉडल है TCP/IP का। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर मिलकर क्या बना, नेटवर्क एक्सेस लेयर। बट जब अपडेटेड मॉडल इसका आप पढ़ेंगे तो वहां पर 5 लेयर बनेगा और डेटा लिंक लेयर हो जाएगा और फिजिकल हो जाएगा, बस। बाकी ये और ये तीनों एक ही रहेगा हमेशा। क्लियर है। और प्रोसेस वही है जैसा कि आप इधर देख रहे हो।
तो इधर 5 लेयर और 4 लेयर हो जाते हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डायग्राम इंटरनेट पर मिलेंगे, आप चाहो तो किसी भी एक डायग्राम को सेव कर लो और सब एग्जांपल यहाँ पर दिखा देगा। ओके, नेटवर्क लेयर में देखो एआरपी इंस्पेक्शन होता है। ओके, तो हम लोग जब ग्लोबल कोई मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ, आ जाएगा। अब मैं इसको स्टेब्लिश करके देख सकता हूँ, जैसे डायरेक्टली मैंने राउटर के साथ एंड पॉइंट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। गॉट इट। तो लेयर 3 पर ऐड करेंगे एआरपी को। एंड वन मोर स्मॉल डाउट सर, जो एआरपी जो आईपी से हम्म। वो राउटर पे मिल जाएगा ना सर, आईपी हाँ, का। बट फिजिकल स्विच पे ओनली मैक एड्रेस शो करेगा, मैक मैक एड्रेस टेबल एड्रेस पे। शो करेगा। बट राउटर पे आपको कौन सी आईपी प्लस उसका हम्म। मैक और उसका पोर्ट तीनों हाँ, दिखाएगा ना सर। सब अवेलेबल मिलेगा। गॉट इट। राउटर जब पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो ये सारी डिटेल्स लेगा। ओके, आउटसाइड सोर्स के लिए, सारी चीजों के लिए। गॉट इट। अच्छा, तो ये हो गया। आप कोई भी इमेज यहाँ से ले लेना, या मैं ये वाला सेंड कर दूं। ये कोई भी इमेज उठा लेना ऐसे करके, राइट। स्टिल मैं ये भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट कैप्चर करके शेयर कर देता हूँ, अगर कुछ चैट सर बॉक्स में। तो नेटवर्क इंजीनियर को तो सर 1 to 4 ही काम करते हैं ना सर? 1 to 4 मतलब? फिजिकल टू ट्रांसपोर्ट। नहीं 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 नहीं, देखो, ऐसे कोई कोई चीज को फिल्टर नहीं कर सकते कि कौन किसी उस पर काम कर रहा है। आप एक डिवाइस, और मतलब 10-15 डिवाइस जहाँ पर लगी हुई हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं, 10-15 कंप्यूटर केबल के थ्रू कनेक्ट हैं, एक वाईफाई राउटर है, और ईमेल सिस्टम वहाँ पर है, कोई ऐसी कंपनी है। तो वहाँ पर भी सभी लेयर को मॉनिटर, एक्नॉलेज, मेंटेन, सारी चीजें करते हुए काम करना होता है, राइट। तो फिल्टर इसमें नहीं कुछ कर सकते कि 1 to 4 लेयर या ऐसा कुछ है, राइट। सारी चीजें आपको मेंटेन करना है। और ये कोई काम करने के प्रोसेस में नहीं है कि हम लोग किस लेयर तक काम करते हैं। ये आप एक कंप्यूटर से आप डायरेक्टली किसी वेब सर्वर को कनेक्ट करोगे तो भी सातों लेयर वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और 5 या 4 लेयर जो भी टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, राइट। तो उसको ऐसे नहीं वो कर सकते कि किस लेयर तक हम वो करेंगे। आपने जो क्वेरी किया हुआ है बहुत अच्छा क्वेरी है, बट ये क्वेरी आपने एज पर प्रोफाइल क्वेरी किया हुआ है, आई थिंक। एम आई राइट? कि हमारे लेयर 1 प्रोफाइल होता है आईटी सेक्टर में, लेयर 2 प्रोफाइल होता है, लेयर 3 होता है, राइट। इस बेस पर आपने ऐड किया है शायद, ऐसा है क्या? इस प्रोफाइल को कि कोई L1 इंजीनियर है, L2 इंजीनियर है, L3। नहीं सर, सो मैं इस तरह सोच के बोल रहा हूँ सर, लाइक सो एप्लीकेशन ये सब तो हम लोग लाइक नहीं देख पाता हूँ ना। सो लाइक आफ्टर लाइक स्विच राउटर की बात तो हमारा और कुछ काज नहीं होता है, इसीलिए मैं पूछा था। अच्छा अच्छा, नहीं हमें लगा तो आप जो इस। बोले सर वो है, उस तरह भी तो एक है वो जो L1 इंजीनियर बोलता है, L2 बोलता हाँ है, हाँ L3 बोलता है ना। हाँ, बट ये आप ऐसा नहीं समझो, आपने एक राउटर भी इंप्लीमेंट किया, लेयर 3 डिवाइस फायरवॉल इंप्लीमेंट किया लेयर 3 पर, स्विच लेयर 3 पर इंप्लीमेंट किया, आप सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो उसके अंदर, राइट। सब मैनेज करोगे। आप मान लिया जी सर। वेबसाइट डिजाइन करने वाले का अलग काम है, वेब होस्टिंग वाले का अगर अलग काम है, बट कोई फिल्टर नहीं इसमें आप लगाओगे कि आप लेयर 1 से हाँ, लेकर लेयर 4 तक ही काम कर रहे हो या कुछ ऐसा है, राइट। मेरे कहने का ये मतलब। अल्टीमेट वो बस सर ये जरूरत पड़ता है, क्यों आप ट्रबल शूट करे तो आपको जो नेटवर्क में कुछ इशू आता है तो कुछ आपका साइट वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो हाँ। देन ये भी समझ में आना चाहिए वो किधर से किधर जा रहा है। जैसे अगर हम ठीक। मॉनिटर कर रहे हैं, कोई साइट से पिंग कर रहे हैं, मैसेज जा रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। इसका बहुत अच्छा, देखो, हर चीज को ऐसे बोलकर समझाने में उतना क्लियर नहीं होगा, और अभी सभी लोग बिगनर हो, फिर भी थोड़ा सा डीप डाइव चला जा रहा है, तो शायद कुछ लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट डोंट वरी। रिपीट सेशन और सारी चीजों को देखना। यहाँ पर मैंने एक सेशन बनाया हुआ है, ये फायरवॉल का। इसमें देखो कनेक्शन टेबल मेंटेन किया हुआ है। जो लोग एआरपी, आईपी, मैक ये सब चीजें पूछ रहे हो, देख रहे हो ना, एक बार इसको देखना। ये फायरवॉल के 2 सेशन अभी हैं, 3 वीक पहले बनाया गया है।
कनेक्शन टेबल और स्टैटिक नेट। ओके, तो आपका जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर सोल्यूशन है कि हमारा जब मैसेज एक वेबसाइट पर पिंग होता है या मतलब कि कनेक्ट करता है, तो कैसे हमारा फायरवॉल इसको मेंटेन करता है आईपी को, या फिर हमारा मैसेज, जैसे आपने बोला कि मॉनिटरिंग में हेल्प होता है, तो हमारा मैसेज आपको कैसे पता चलेगा कि हम गूगल को पिंग कर पा रहे हैं, हमारे वहां से मैसेज जा रहा है बट वहां से नहीं आ रहा है। ये सब कंफर्मेशन कैसे होगा? जब आप इन सभी को मॉनिटर करना सीखोगे, इन लेयर्स को पता करोगे, है ना, है कि नहीं? मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स पता होंगे। क्लियर है? जी सर। तो उस बेस पर होगा। और इसको देखना, उसके अंदर मैंने ये चीज फिक्स किया हुआ है कि मेरा मैसेज जा रहा था बट आ नहीं रहा था। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए मैंने फायरवॉल पर फिर अलाउ किया कि तुम्हें इस तरीके के एड्रेसेस के मैसेजेस को आने देना है ना। तो ये सब चीजें हैं, एक एक डिवाइस और उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस करवाए जाते हैं अलग अलग। ओके, मैंने एक ओके सर। चैट बॉक्स में सबको आई थिंक शेयर कर दिया है एक इमेज। उसको सेव कर लो। रेस्ट आप गूगल से इमेजेस निकाल सकते हो। बहुत लंबा सेशन हो गया। ओके फाइन। ओके, गुड नाइट।